हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए, जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आइसोलेटेड, एक होते हैं फ्यूज्ड संयुक्त। आइसोलेटेड में क्या होगा, दोनों बेंजीन रिंग एक सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, जबकि जो संयुक्त है, जैसे एग्जांपल है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, तो यहाँ जो नेफ्थलीन है उसमें दोनों बेंजीन रिंग क्या हो रही हैं, संयुक्त हैं ऑर्थो स्थिति पर, स्थिति 1 एंड 2 पर जो है दोनों बेंजीन रिंग क्या है, संयुक्त होती हैं। इनका जो नामकरण करते हैं तो जहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है वहाँ उस पास वाले कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबरिंग है 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 और फिर लास्ट में जो संयुक्त कार्बन हैं उनका 9 और 10। ऐसे ही अल्फ़ा जो पोजीशन है वो क्या होगा, जो कार्बन नंबर 1 4 एंड 5 एंड 8 है उनको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और 2 3 और 6 7 को हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे जो है अल्फ़ा नेफ्थोल है तो इसको हम 1 नेफ्थोल भी कह सकते हैं, और ऐसे ही जो है बीटा नेफ्थोल में जो है OH जो है नेफ्थलीन में कहाँ पे उपस्थित है, कार्बन नंबर 2 पर। ऐसे ही एंथ्रासीन की नंबरिंग देखिए आप, और फिर होता है एंथ्राक्विनोन, उसमें क्या होगा 9 और 10 पे कार्बोनिल ऑक्सीजन आ जाती है। अब देखिए ये है एंथ्राक्विनोन, और फिर है नेफ्थलीन बनाने की विधियाँ। कौन कौन से मेथड्स हैं? जो नेफ्थलीन है ये कोलतार एवं पेट्रोल में पाया जाता है। बनाने का तरीका है, फर्स्ट मेथड में हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया। जब हम 4-फेनिल ब्यूट 1-इन से करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रक्त तप्त कंडीशन में, तो हमें क्या मिलता है, नेफ्थलीन मिलता है। ऐसे ही सेकंड मेथड है बीयर तथा परकिन संश्लेषण। इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Br है, यहाँ क्या है, सोडियम। तो सोडियम ब्रोमाइड के बाहर निकलने से हमें ये निम्न यौगिक प्राप्त होता है। इसका जल अपघटन कराने पे हमें ये प्राप्त होगा, और फिर हम यूज करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो ये जो चारों COH है क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होगा। और फिर हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। जैसे विहाइड्रोजनीकरण के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम कार्बन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, सेकंड है बीयर तथा परकिन रिएक्शन। थर्ड है हावर्थ संश्लेषण। हावर्थ के अंदर हमें क्या करना है, जो रिएक्शन करानी है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ में बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस कार्बोनिल का अपचयन कराना है, तो यहाँ पे क्लीमेंसन अपचयन करवाएंगे जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl से। तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप बन गया। उसके बाद में H2SO4 से करवाने पे हमें क्या मिलेगा, अल्फा टेट्रालोन मिलेगा। और फिर इस कार्बोनिल कार्बन का वापस से हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं क्लीमेंसन जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl से। तो हमें यहाँ पे CO की जगह क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप आ जाएगा। और फिर हम लास्ट में कराएंगे विहाइड्रोजनीकरण पैलेडियम प्लस कार्बन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, नेफ्थलीन। फिर है नेक्स्ट बर्च सिंथेसिस। इसमें जो आपने अल्फा टेट्रालोन बनाया है हावर्थ के अंदर, इसकी जब क्रिया हम NaOH प्लस KOH के मिश्रण से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेफ्थलीन मिलता है। फिर है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखें, फर्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, सोडियम एथेनॉल प्लस सोडियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम रिडक्शन कराते हैं। ऐसे ही अगर हम ओजोन के साथ कराएं तो यहाँ डाई ओजोनाइड है, उसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पे हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पे ऑर्थो स्थिति पे जुड़ जाते हैं। फिर जब हम
नेफ्थलीन की क्रिया शांत H2SO4 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट में, तो हमें क्या मिलेगा, थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नेफ्थलीन के अंदर दो पोजीशन है, एक तो है अल्फा, एक है बीटा पोजीशन। तो आप देखेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे अटैक करता है तो यहाँ पे 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और अगर बीटा पे अटैक करता है तो कितनी बनती है, 2 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। इसलिए अल्फा अटैक क्या होता है, ज़्यादा। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे अल्फा से हमें कितना परसेंट उत्पाद मिलेगा, 95% आपको उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। ये इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक तो अल्फा उत्पाद मिल रहा है, एक बीटा, लेकिन अल्फा उत्पाद क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नेफ्थोल। नेफ्थोल में क्या हो गया, यहाँ पे OH आके जुड़ता है अल्फा और बीटा पोजीशन पे, इसे हम 1 नेफ्थोल भी कहते हैं और 2 नेफ्थोल भी कहते हैं। बनाने की विधियाँ ये क्या है, नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं और फिर जब हम इसका HCl डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा नेफ्थोल। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन में जो है नेफ्थलीन में जो सल्फोनिक एसिड है वो कौन सी पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे, तो उससे आपको क्या मिलेगा, बीटा नेफ्थोल मिलेगा। ऐसे ही नेफ्थलीन अमीन से हम क्रिया करवाएं। नेफ्थलीन अमीन से क्रिया करवाने में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, H2SO4 प्लस वाटर, तो हमें क्या मिलता है, 1 नेफ्थोल। तो 1 नेफ्थलीन अमीन से हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 नेफ्थोल मिलेगा। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो दोनों ही क्षारों के साथ क्रिया करते हैं और नेथोफसाइड बनाते हैं। उसके बाद में जो अल्फा नेफ्थोल है वो FeCl3 के साथ क्रिया करके क्या बैंगनी रंग देता है, जबकि बीटा नेफ्थोल कैसा कलर देता है, हरा अवक्षेप देता है। फिर है थर्ड रिएक्शन है अल्फा नेफ्थोल का ऑक्सीडेशन और बीटा नेफ्थोल का ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलता है, थैलोनिक एसिड। यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन कराने पे हमें क्या मिल रहा है, थैलोनिक एसिड मिलता है। और जब हम केमिनोफोर की उपस्थिति में तो क्या मिल रहा है, थैलोनिक एसिड। और क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एसिड के रूप प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेफ्था क्विनोन, अल्फा नेफ्था क्विनोन मिलता है। जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर अल्फा नेफ्थोल पे तो जो है पोजीशन नंबर 4 पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, और बीटा नेफ्थोल में पोजीशन नंबर 1 पर अटैक होगा। ये मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं सारी। ये देखिए नेक्स्ट है बीटा नेफ्थोल की क्रिया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है SO3H और एजो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 पोजीशन पे आ रहे हैं। फिर है बुकरर अभिक्रिया। इसमें हमने देखा कि जब बीटा नेफ्थोल की क्रिया अमोनिया प्लस अमोनियम सल्फेट से कराते हैं तो हमें बीटा नेफ्थिल अमीन प्राप्त होती है। फिर है नेफ्थिल अमीन। इसमें भी वही चीज़ है, एक तो 1 पोजीशन पर और एक है 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप का होना। बनाने की विधियाँ, अल्फा नेफ्थोल की क्रिया जब हम अमोनिया से कराते हैं, जिंक क्लोराइड, टेम्परेचर है 250 डिग्री। ऐसे ही अगर नेफ्थलीन से बना सकते हैं हम तो नाइट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में उसका NO2 ग्रुप का क्या कराना है, अपचयन। फिर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आ गया रिडक्शन, उसके बाद में ऑक्सीडेशन आ गया। ऑक्सीडेशन कराने पे आपको क्या मिलता है, थैलिक एसिड मिलता है केमिनोफोर के साथ कराने पर। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एसिटिक एसिड से करवाने पे आपको क्या मिलेगा, नेफ्था क्विनोन मिलता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया वही सेम है नेफ्थोल की तरह। अल्फा जो नेफ्थलीन अमीन है उसमें क्या होगा, 4th पोजीशन पे
मेजर उत्पाद बनेंगे और जो बीटा नेफ्थिल अमीन है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो है मेजर उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बनाने का तरीका जो है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, इस क्रियाकारक का जब हम रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है और ऑक्सीडेशन कराने पे आपको क्या मिलेगा, एंथ्रासीन मिलता है। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन में आप देखेंगे थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया बेंजीन प्लस AlCl3 से कराते हैं तो हमें निम्न ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। और फिर जब हम इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंथ्राक्विनोन, और जिंक डस्ट की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, एंथ्रासीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एल्ब अभिक्रिया। उसके बाद में डिल्स एल्डर अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जो डिल्स एल्डर अभिक्रिया है इसके अंदर ये क्या है, एक साइक्लो एडिशन अभिक्रिया है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है और फिर यहाँ पे एक एंथ्राक्विनोन बना है। जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, CO ग्रुप का CH2 में, और जिंक डस्ट की उपस्थिति में यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं और हमें एंथ्रासीन प्राप्त होता है। ऐसे ही हम फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया की सहायता से भी जो है एंथ्रासीन बना सकते हैं। ये फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया होगी। यहाँ पे अभिकर्मक क्या लेते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड हम अभिकर्मक के रूप में लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें एक रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीकरण हो गया, एक रिडक्शन हो गया और क्रोमिक एसिड के साथ अभिक्रिया हो गई। थैंक यू।